आज की कक्षा का प्रारंभ पुनः एक छोटी सी प्रेरणापद कहानी से करते हैं। एक साधु थे, नदी के तट पर बैठे रहते, ध्यान करते, बीच बीच में जोर से बोलते, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग उन्हें पागल समझते थे, उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ जाया करते। एक दिन की बात है, एक युवक जो नौकरी की तलाश में बड़ा परेशान था, उनकी बातों को सुनकर उनके पास जाकर बोलता है, बाबा क्या सच में मैं जो चाहता हूँ वह आप दे सकते हैं? साधु ने कहा, बोलो बेटे क्या चाहिए? वह बोलता है, मैं हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी हो सकती है? इस पर साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, जिससे तुम जितना चाहो हीरे मोती बना सकते हो। युवक आशान्वित हो उठा। साधु ने उसकी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने के लिए कहा और एक हथेली पर अपना हाथ रखकर कहा, यह अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे कभी अपने हाथ से नहीं निकलने देना। और दूसरी हथेली पर दूसरा हाथ रखकर कहा, ये अनमोल मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर किसी काम में समय लगाओ और मनोवांछित परिणाम न मिले तो इस धैर्य रूपी मोती को धारण कर लेना, जो चाहोगे वह अवश्य होगा। युवक को सफलता प्राप्ति के मंत्र मिल गए थे। उसने सोचा अब वह कभी समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। अब उसने एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे धैर्य के साथ काम करते हुए खुद भी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इसलिए समय व्यर्थ न गंवाओ और कठिन समय में धैर्य को न छोड़ो, तो अवश्य ही सफल होगे। इसमें कोई भी दूसरा मत नहीं है। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम, अर्थात सूक्ति रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इसमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिसमें सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी मनुष्य का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम व्यक्ति के संपर्क से होने वाले शोभा की प्रशंसा, सत्संगति की महिमा इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में सकारात्मकता, सद्विचार, सदाचरण और सद्विवेक की आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति सदैव अस्थिर और विचलित होती रहती है। इसलिए जीवन में सद्वचनों के मोतियों की माला अपने शरीर पर हम कैसे धारण करें, यह बड़े रोचक ढंग से इस पाठ में पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग पाठ का जो प्रारंभ करेंगे पहले श्लोक से, वह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। श्लोक है, वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततः तु हतो हतः। अन्वय है, वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वित्ततः हतः तु हतः। अर्थात आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। धन से हीन व्यक्ति पुनः संपन्न हो सकता है, पर आचरण से हीन व्यक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तात्पर्य क्या है? हमारे जीवन में सदाचार का बहुत महत्व है। अतः हर स्थिति में अपने आचरण की, अपने गुणों की यत्न पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा श्लोक देखते हैं। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। यहाँ आचार्य विदुर हमें धर्म का सार समझा रहे हैं कि हमें सदैव अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए। श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अन्वय है, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा एव च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थ है, धर्म का तत्व सुनो, सुनकर ग्रहण करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार, अर्थात जो व्यवहार हमें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता, दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा श्लोक देखते हैं। यह चाणक्य नीति से उद्धृत है। श्लोक है,
प्रियो वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय है, सर्वे जन्तवः प्रियो वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय अर्थात मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। अतः हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में निर्धनता कैसी? नीति निष्णात चाणक्य हमें मधुर वचन बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम चतुर्थ श्लोक की ओर आते हैं। यह सुभाषित रत्न भंडारगारम से लिया गया है। श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय शतां विभूतयः। अन्वय है, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहाः खलु शस्यं न अदन्ति शतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अर्थ है, नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी दूसरों के उपकार के लिए ही होती हैं। यहाँ विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा परोपकार की प्रेरणा दी जा रही है। हम लोग जो श्लोकों को हमने पढ़ा है उसका अन्वय याद करेंगे और शब्दार्थ को याद करके पद परिचय, प्रकृति प्रत्यय और संधि इत्यादि के नियमों को लिखेंगे और